हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें हमने कई चीजें पढ़ ली थी, जैसे मैटर क्या होता है, मैटर की बात हमने की थी। साथ ही हमने बोला था कि मैटर को अब क्या करेंगे, अलग अलग रूपों में हम देखेंगे। ठीक है, तो दो तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया था, एक फिजिकली और एक केमिकली। ओके, फिजिकली आपने बोला कि इसकी 3 स्टेट होंगी, जहां पर आपने क्या कहा, 3 स्टेट कौन कौन सी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। जब आपने केमिकली क्लासिफाई किया तो आपने कहा कि यह दो तरह से होगा क्लासिफाई। एक क्लास आपकी होगी मिक्सचर्स की, जिन्हें मिश्रण कहा, और दूसरा आपने क्या कहा कि दूसरी क्लास होगी प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर को आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जिसको हमने आगे जाके फिर से 2 क्लासेस में डिवाइड किया था। एक आपका आया था होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा आया था हेटेरोजीनस मिक्सचर। ओके, फिर आज की जो सेशन है उसमें हम प्योर सब्सटेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन ले लेते हैं अपने मिक्सचर का और उसके जो हमारे टाइप्स हैं। ओके, तो मिश्रण हमने बोला था जब आपका 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, फिजिकली कंबाइन होंगे अगर, तो क्या बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे। और इनको आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड द्वारा भी, भौतिक विधियों द्वारा सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने कहा कि आपने चावल के साथ दाल मिक्स कर दी। ठीक है, चावल और दाल मिक्स कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया है, मिश्रण बन गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर से क्या कर सकते हैं, दाल को अलग और चावल को अलग कर सकते हैं। किससे, जो भी आपकी फिजिकल मेथड आप वहां पर यूज करेंगे। जैसे हैंड पिकिंग यूज कर सकते हो, कि हाथ से, हस्त चयन आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस वगैरह में, कि आप हाथ से उठा उठा करके चावल को और दाल को अपना अलग कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, फिजिकल मेथड हो गया। ओके, आपने कहा कि हमने पानी में रेत मिला दिया है, तो अभी रेत तो पानी में घुलेगी नहीं, वो क्या है, इनसॉल्युबल है, घुलनशील नहीं है पानी में। तो क्या हो जाएगा, रेत आपकी धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी, बॉटम में, जिस बर्तन में आप रख रहे हो उसमें नीचे बैठना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, डिकेंटेशन करते हैं, ये सब प्रोसेसेस आप पढ़ते हैं कि उनका अवसादन किया जाएगा, निस्तारण वहां पर होगा। बाद में भी अगर कुछ रेत वहां पर रह जाती है तो आप कहते हैं कि हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से क्या करेंगे, उसको रेत को अलग करेंगे, पानी को अलग करेंगे। ओके, तो ये क्या है, फिजिकल मेथड के द्वारा आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर्स को अलग अलग कर। ओके, देन आपने क्या बोला, कुछ तो हम केमिकल मेथड्स भी यूज करेंगे, जिनसे कि क्या हो जाएगा, आपका मिक्सचर होगा वो भी सेपरेट हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास पानी और चीनी का घोल है, तो सिंपल, अभी चीनी तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है, पानी में घुल गई है, उसके पार्टिकल्स आपको अलग अलग नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो पानी तो आपका भाप में बदल जाता है, लेकिन चीनी वैसे ही रह जाएगी कंटेनर। ओके, तो ये भी एक प्रकार का मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने का। तो आपका मिक्सचर क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में एक ही ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, फिजिकली एक साथ रहेंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, मिश्रण कहा जाएगा। ओके, इन मिश्रण को, इन मिक्सचर्स को हमने 2 तरह से क्लासिफाई किया। आपने कहा एक होंगे होमोजीनस टाइप के और एक आपके होंगे हेट्रोजीनस टाइप। ओके, होमोजीनियस आपने किसको कहा, कि जब आपने कहा कि सेम टाइप ऑफ, या जो आपका कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम है। ठीक है, एक कोई आपने मिक्सचर लिया है और उसमें जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है विलेय की या फिर उसके घटकों की, वो हर एक जगह पर समान है। ओके, हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था चीनी और पानी का। यहाँ पे इसमें आपने पानी लिया था, उसमें आपने चीनी ऐड कर दी थी, फिर आपने बोला कि ये होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे, यानी समांग मिश्रण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कि चीनी इसमें पूरी तरीके से क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, और हर एक प्लेस पर चीनी की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट द सोल्यूशन और मिक्सचर। जब हम बोल रहे हैं, मतलब इस पूरे मिक्सचर में ये जो मिश्रण बना है किसका, चीनी और पानी के घोल का, इसमें क्या होगा कि चीनी की मात्रा जितनी यहाँ है इस वाले पार्ट में है, उतनी ही इस वाले पार्ट में भी होगी, उतनी इस वाले पार्ट में भी होगी, इतनी इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो क्या हो गया, कंपोजिशन उसका सेम हो गया।
ओके। अभी आप यहाँ से अगर कुछ लेते हैं इसका पार्ट, तो इसमें भी शुगर की जो मात्रा है वो उतनी ही है। यहाँ कहीं से लेते हैं तो उसमें भी शुगर की मात्रा उतनी होगी। यानी अगर आपने चीनी और पानी का घोल बनाया है, या आप नॉर्मली क्या बनाते हो, लेमन वाटर बनाते हैं, नींबू शिकंजी बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो पहला सिप आपने लिया है उसमें भी उतनी मिठास होती है, और लास्ट का जो आपका सिप आएगा, यानी यहाँ जो पार्ट था उसमें भी उतना ही शुगर है, चीनी है, इसीलिए वो मीठा हो रहा है, और यहाँ नीचे भी उतनी ही मिठास है। यानी इस ऊपर वाले पार्ट में और इस नीचे वाले पार्ट में दोनों में कंसेंट्रेशन क्या था, समान था। तो आप क्या बोलेंगे, पूरा जो विलियन है आपका, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर को आपका सोल्यूशन भी कहा जाता है, विलियन। तो ये विलियन बना देगा कि कैसे, कि यहाँ पर कंपोजिशन या कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर में कैसी है, समान है। तो होमोजीनस आपको समझ में आ गया होगा। विषमांग मिश्रण की, विषमांग मिश्रण में आपने क्या बोला कि कोई तो आपने ऐसा कंटेनर लिया, उसमें आपने वाटर लिया, देन आपने उसमें सैंड या रेत जो आप बोल रहे हो वो ऐड कर दिए, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं कि जब आपने रेत को पानी में डाला, उसको घोला, तो वो घुली नहीं। क्यों? क्योंकि रेत पानी में क्या होती है, अघुलनशील होती है या इनसॉल्युबल होती है। ओके, इनसॉल्युबल होती है, डिसॉल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं। ओके, तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया तो ये रेत के जो कण हैं वो यहाँ नीचे तले पे बैठना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका भार जो होता है वो ज्यादा होता है और घुलना इन्होंने है नहीं, तो वेट ज्यादा होने की वजह से, भार ज्यादा होने की वजह से ये तले पर बैठ जाएंगे। तो अब इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इनकी कंसंट्रेशन एक समान नहीं होगी, सांद्रता एक समान नहीं होगी। कहीं पर ये ज्यादा मात्रा में होंगे और वो ज्यादा मात्रा क्या होगी, बॉटम वाले पार्ट पे। ओके, जितना तले में आपका रेत है वहां पर ज्यादा होगी। धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो रेत की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपको हो सकता है सबसे ऊपर की लेयर ऐसी मिले जिसमें कि 9 के बराबर क्या है, रेत है। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं, आप ये भी मिश्रण ही है आपका एक प्रकार का, लेकिन ये कैसा मिश्रण है जिसमें कंसंट्रेशन आपको पूरे जो मिक्सचर है उसमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग मिले। ठीक है, तो आपने क्या कहा, नीचे वाले पार्ट में ज्यादा है, ऊपर कम है, उससे ऊपर और कम है। तो ये रेत घुल नहीं रही है पानी में। अगर आप इसका अलग अलग सैंपल लेंगे, यहाँ का सैंपल आपने कोई एक उठाया, इस वाले पार्ट का सैंपल उठाया आपने, तो वहां पर आपको कंसंट्रेशन ज्यादा मिले। ठीक है, इस पार्ट, इसकी तुलना में आपने ये वाला पार्ट लिया है अगर, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी, यानी रेत अब आपको और कम मिलेगी यहाँ पर। और अगर हम कह रहे हैं कि ऊपर वाले पार्ट में 9 के बराबर है, तो यहाँ का सैंपल लेते हैं अगर, और उसमें चेक करेंगे कि रेत कितना है, तो वहां पर 9 के बराबर, या आप कहेंगे कि रेत बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग बता सकते हैं। देन हमारे पास जो दूसरा टाइप आता है आपका, इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दूसरी क्लास क्या है उसकी, प्योर सब्सटेंसेस, यानी जिसको क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अब इस प्योर सब्सटेंसेस से या शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? हमने कहा हमारे पास कोई तो पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है हमारे पास, और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके घटकों में तोड़ रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि यह किससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और हम कह रहे हैं ये पदार्थ कुछ तो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ओके, इन चीजों से, इन पार्ट से मिलकर के ये बना हुआ है, ये इसके घटक है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये घटक सारे कैसे दिख रहे हैं, आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, लगभग सारे, ये मान लीजिए कि सेम है साइज में। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक समान चीजों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, और वो एक समान चीजें क्या होंगी, या तो वो एटम होगा जिसको आप परमाणु कह रहे थे, ठीक है, या फिर वो मॉलिक्यूल होगा जिसको आप क्या कह रहे थे, अणु कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाती है, ऐसा पदार्थ जो कि एक जैसे परमाणु या एक जैसे अणुओं से मिलकर के बना होगा, उसको क्या कहा जाएगा, शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। और इस शुद्ध पदार्थ को आप फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते।
ओके। अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें कि हमारे पास H2O है, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन था, H2 का मॉलिक्यूल था, O2 का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, दोनों को आपने केमिकली रिएक्ट करवाया और क्या बना दिया, H2O यानी वाटर बना दिया। ओके, पानी बन गया आपका। अब मैं कह रही हूँ कि आपको पानी में देखना है, पानी है आपके पास, उसमें देखिए क्या आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दिखती है, नहीं दिखती। जब आप होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात कर रहे थे तब भी आपको हेट्रोजीनस के केस में आपको रेत अलग दिख रही थी, पानी अलग दिख रहा था, ठीक है। अब आपने उसमें चीनी भी डाल दी तो आपको पता चल रहा है कि उसमें चीनी भी है। लेकिन जब आप H2O पानी की बात कर रहे हैं, वो क्या है, आपका एक प्योर सब्सटेंस है, और आप कह रहे हैं कि जब मैं पानी पी रहा हूँ या मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ या मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, और अलग अलग मैं उनको महसूस नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं फिजिकल मेथड द्वारा, किसी भी भौतिक विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकती। किसी केमिकल प्रोसेस द्वारा अवश्य कर सकती हूँ, यानी केमिकल प्रोसेस कोई चल रही होगी तो वहां पर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकती हूँ, H2O का डिसोसिएशन वहां पर होगा, ठीक है। लेकिन फिजिकली अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने पानी को छाना तो हाइड्रोजन ऊपर रह गई, ऑक्सीजन नीचे रह गई, ये पॉसिबल नहीं है। आपने बोला सेडिमेंटेशन करेंगे, पानी को हमने रख दिया है, कुछ देर बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नीचे बैठ गए, हाइड्रोजन ऊपर रह गए, ऐसा भी नहीं होगा। जब सेडिमेंटेशन नहीं होगा तो डिकेंटेशन तो हो ही नहीं सकता। आपने बोला कि मैंने फिल्टर पेपर लिया है, उसमें उसको फिल्टर कर लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपने और चर्न किया, अलग अलग प्रोसेसेस जो आप फिजिकल मेथड्स में यूज करते हैं, वो सारे यूज करके आप पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या नहीं कर सकते, अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो शुद्ध पदार्थ आपका क्या है कि कोई भी पदार्थ जो सेम टाइप ऑफ एटम से, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, या आप कहेंगे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे सेम है। ओके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। और शुद्ध पदार्थ को आप फिजिकल मेथड्स द्वारा सेपरेट नहीं कर पाते हैं, उसके जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं उन। ओके, केमिकली आप कर सकते हैं। ओके, तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एंटिटी, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ एंटिटी का मतलब क्या है, या तो वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है या वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ओके, देन हैज अ फिक्स स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट। प्योर सब्सटेंस में आपके फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं या जो उनका अरेंजमेंट होता है। जैसे हमने H2O की बात की, वाटर की बात की, तो आप वाटर कहीं से भी ले लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला यही होगा H2O, यानी दो वहां पर हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। किस केस में, एक मॉलिक्यूल के केस में, एक मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है। तो आपका एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है और क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ओके, तो हमने क्या कहा, फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा। पानी आपने बॉटल में रखा हुआ है, टैप वाटर है नॉर्मल, या फिर आपने किसी नदी से लिया है, तालाब से लिया है, कहीं से भी लिया है, उसका केमिकल फॉर्मूला यही रहेगा और अरेंजमेंट हर केस में यही होगा उनके एंटिटीज के बीच में। अभी हम एटम और मॉलिक्यूल नहीं बोल रहे, अभी एंटिटीज बोल रहे हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो आपका प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी वो इसी तापमान पर पिघलेगा या फिर उसी तापमान में क्या होगा, अपनी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया है, तो वाटर का आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 1 डिग्री के आसपास होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है उसके, जहां पर वो जम रहा है या फिर पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस में आपका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर आपका पानी भाप में बदलना कन्वर्ट होता है और वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, आपका प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, जो आपका शुद्ध पदार्थ है, अब आप उसको दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, जैसे आपने मिक्सचर को किया था ना, वैसे ही एक आपका होता है तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि यौगिक। तत्व और यौगिक के बारे में आपने पहले भी 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, कि तत्व और यौगिक आपके क्या होते हैं, वही समझेंगे। कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी डीम्ड एज substances that are pure when two or more elements or substances are chemically combined in a certain proportion. However, these substances can be decomposed into individual entities chemically. Okay, तो
यही हम पढ़ रहे हैं कि क्या है एलिमेंट। तो आपका समझ में आएगा कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब कंपाउंड की बात होगी आपके, तो कंपाउंड क्या है, वो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है जो कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर के, एक जैसे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। या आप कह सकते हैं कि आपका जो यौगिक होता है वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे H2O हमारा एक कंपाउंड है, यौगिक है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है और एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है। तो ये दो तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, या आप क्या बोल सकते हो, दो टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन के एटम। ओके, इतना आपको होपफुली प्योर सब्सटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर इसको आगे देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, चलिए प्योर सब्सटेंस को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया, दो तरह से। क्या बोला, एक आपके तत्व होंगे, दूसरे आपके क्या होंगे, यौगिक होंगे। ठीक है, तो अभी एलिमेंट क्या हो गया, आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ी, ठीक है, जिसमें आपने बोला था कि 116 118 तत्व हैं और उन तत्वों के बारे में हमें आगे क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, तो ये वही तत्व है, वही एलिमेंट है जिसको आपने क्या कहा था कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से आपके मिलकर के बना हुआ। क्या कहा, तत्व जो होता है आपका वो एक समान परमाणुओं से बना होता है। ओके, एक समान परमाणुओं से मिलकर बना है। अब ये परमाणु क्या है, परमाणु भी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। परमाणु क्या है आपका, आप कह रहे हैं कि जब हम पदार्थ को डिवाइड करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आ रहा है कि उसका एक सूक्ष्मतम कण हमें मिल रहा है। ठीक है, और उसी सूक्ष्मतम कण को क्या कहा था आपने, एटम कहा था, यानी परमाणु कहा था। उसके बाद अलग अलग आपने क्या पढ़ी थी, हाइपोथेसिस पढ़ी थी, या आप क्या कह सकते हैं, फिलोसोफर्स की अपनी अपनी जो अवधारणाएं थी वो आपने पढ़ी थी कि परमाणु सूक्ष्मतम है, अविभाज्य है, इसको फर्दर डिवीजन में ये नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। फिर डाल्टन आए थे, जॉन डाल्टन का आपने क्या पढ़ा था, एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है वो एक तो इनडिविजिबल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और कैसा है, बहुत छोटा है, यानी सबसे छोटा है, सूक्ष्मतम कण है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इनडिविजिबल। ये दो चीजें बोली। फिर आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े और आपको पता लगा कि डाल्टन ने तो गलत बोला, इंडिविजिबल तो नहीं है ये, इसको तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, जब आपने न्यूक्लियर फिजन की बात की, वहां पर क्या हो रहा था कि जो एटम आपका टूट रहा था, तो वो किसमें टूट रहा है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो वो फर्दर डिवीजन में यानी जा रहा है। ओके, तो उसके अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स और हैं और उनसे मिलकर के वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हम उसी एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो वो होगा, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें और चल रही हैं। और जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वो एलिमेंट इसी तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, तो आपने कहा कि वो एटम मेरा हाइड्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, आपका क्लोरीन का हो सकता है। ओके, तो ये सारे आपके क्या है, एलिमेंट भी हैं। तो जब मैं हाइड्रोजन तत्व की बात करूंगी, क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन तत्व की बात करूंगी, तो इसमें आपके जितने भी एटम होंगे वो सारे किसके होंगे, H के होंगे। ओके, तो इन एटम्स के लिए, जितने भी एटम्स होंगे, इनके लिए उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और उसके जितने भी रासायनिक या भौतिक गुण हैं वो सारे समान हो जाएंगे हाइड्रोजन के। ओके, तो आपका एलिमेंट, ये एलिमेंट था हाइड्रोजन, ये किससे मिलकर के बना हुआ है, एक समान हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बना। ओके, तो एलिमेंट तत्व क्या हो गया आपका, इस एक प्रकार का ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से या एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
ठीक है। और इस परमाणु में, इस एलिमेंट में आपके कितने भी परमाणु हो सकते हैं। जैसे आपने H2 मॉलिक्यूल बोला है, ये अणु है, लेकिन इसमें भी दो तरह के क्या होंगे, आपके एटम होंगे, दो एटम है हाइड्रोजन के। ओके, वैसे ही अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ेंगे हम। तो प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर जो बनेगा वो क्या है, आपका तत्व है। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते, आप बोल सकते हो कि इसमें कितने एटम है, लेकिन आप उसको तोड़ करके अलग अलग चीजें नहीं बना सकते, ठीक है। और फिजिकल और केमिकल मीन्स इज रेफर टू एज एन एलिमेंट, ठीक है। उसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा आप अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, एन एलिमेंट इज होमोजीनस इन नेचर, ठीक है। तो ऑब्वियसली होमोजीनस है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि पूरे एलिमेंट में एक ही जैसे आपको क्या मिल रहे हैं, एटम्स मिल रहे हैं, तो वो होमोजीनस होगा, यानी समांग मिश्रण होगा। ओके, इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओके, एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, and all elements are almost pure substances. Some of these are gold, copper, oxygen, chlorine, diamond and more. और यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं, जिनमें क्या क्या बताया गया है, जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, क्रिस्टल्स हो गए, सोडा हो गया, आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट्स आपका तत्व आपको क्लियर है कि तत्व क्या है, ऐसा शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ का टाइप है, ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो कि एक ही तरह के आपके परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ, ठीक है, एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है। और आप क्या कह सकते हैं कि आप इस एलिमेंट को, इस तत्व को किसी भी फिजिकल यानी भौतिक और केमिकल यानी रासायनिक विधि द्वारा, प्रोसेस द्वारा अलग अलग घटकों में तोड़ नहीं सकते। ओके, इतना समझ में आ गया। आपके एलिमेंट के एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन, एंड आपका Br हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे एलिमेंट। ओके, ओके, फिर आपको याद होगा जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, फिर आपने एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया, और आपने क्या बोला कि जो भी आपका एटम है वो किस तरह से डिवाइड होगा, तीन तरह से होगा। कुछ एलिमेंट्स आपके मेटल्स में आएंगे, धातुओं में, कुछ को आपने क्या कहा, नॉन मेटल्स यानी अधातु कहा, और कुछ को आपने क्या कहा, मेटेलॉइड्स कहा। ओके, ओके, तो मेटल्स आपकी धातुएं हो गई, नॉन मेटल्स आपके अधातुएं हो गई, और कुछ जो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण थे, उनको आपने किस में रखा, मेटेलॉइड्स में रखा, यानी उपधातुओं में रखा। ओके, तो ये एलिमेंट के बारे में इतना हो गया। अब आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स ये सब आपने पढ़ी है अपनी लास्ट क्लासेस में, तो अच्छे से पता है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है। ओके, तो ये आपका प्योर सब्सटेंस की पहली क्लास हो गई। दूसरी क्लास क्या है आपकी, कंपाउंड। ओके, अब आपने किसकी, वहां आप एटम की बात कर रहे थे, जब आप कंपाउंड में पढ़ते हैं तब आप बात करते हैं मॉलिक्यूल की। ओके, और इस मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं और अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं, यानी सेम टाइप का जब मैं बात कर रही हूं, तो जैसे H2 आपका एक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसमें कितने एटम है, दो एटम है, लेकिन दोनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। ओके, तो आपका ये मॉलिक्यूल हो गया। वहीं पर अगर मैं H2O की बात कर रही हूँ, तो ये पानी का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, जैसे दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये भी एक पानी का मॉलिक्यूल ही है, अणु है, लेकिन उस अणु में दो तरह के परमाणु हैं। दूसरे अणु में हम कह रहे हैं एक ही तरह के परमाणु हैं। ओके, तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट से अलग कैसे हो गया, मॉलिक्यूल में भी तो आप यही कह रहे थे कि सेम टाइप ऑफ एटम्स है, और जो आपका एलिमेंट है उसमें भी, तो मॉलिक्यूल में इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
जब अणुओं की बात होगी तो जो आपके एटम्स होंगे वो आपस में केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और साथ साथ ही क्या कर सकते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं। जहां पर आपने बोला कि बीच में हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तुम भी शेयर करो मैं भी शेयर करता हूँ, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो मॉलिक्यूल में हो रहा है। वहीं जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट में भी आपके जैसे H2 बोला है तो 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, ये एलिमेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों एटम सिर्फ पास पास में फिजिकली प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ में फिजिकली प्रेजेंट है, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, ना ही वो शेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट, आपको क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल समझ गए। अगर सेम टाइप ऑफ एटम है तो यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल बॉन्डिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर चल रही है। अगर डिफरेंट टाइप के एटम है ऑब्वियसली तब तो शेयरिंग या फिर आपका डोनर एक्सेप्टर वाला कोई ना कोई वहां पर रूल लग रहा होगा। ओके, तो आपका केमिकल कंपाउंड क्या हो गया, तो यह प्योर सब्सटेंस है एक तरह का जो कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना। ओके, अब ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, जब मैं पानी की बात कर रही हूं तो पानी में आपका क्या है, मैंने बोला मेरे पास पानी है, ये पानी है, इस बॉक्स को आप वाटर मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे पानी के, अगर मैं सिंपल एक गिलास पानी की बात करूं तो उसमें कई मॉलिक्यूल होंगे पानी के, कई अणु होंगे, ठीक है। वो अणु हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते, तो हम क्या करेंगे, उन अणुओं को हम इसमें बॉक्स की तरह बता देते हैं आपको, ठीक है। तो जितने इसमें बॉक्सेस हैं उतने मॉलिक्यूल हो गए पानी के। आपको एक मॉलिक्यूल में क्या है, H2O है, एक मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, H2O। तो ऐसे ही इसमें जितने आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं उनमें H2O है और वो सारे H2O सेम है। ओके, तो ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से जब बन रहा है तो वो क्या हो गया, आपका कंपाउंड हो गया, किसका, वाटर का कंपाउंड हो गया, यानी H2O का कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड आपका क्या है, जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यानी एक जैसे अणुओं से मिलकर बन रहा है, ठीक है। एलिमेंट में हमने क्या कहा, यह एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बन रहा है, लेकिन तत्व यौगिक आपका क्या होगा, एक जैसे अणुओं से मिलकर के बनता है। और आपने जब अणु और परमाणु पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी परमाणु जब जुड़ेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। ओके, A chemical compound is a chemical substance composed of many identical molecules. Identical क्या है, एक जैसे, ठीक है। जैसे ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिखा रखा है आपको वाटर का कि ऐसा होगा, तो अगर मैं कहीं पर पानी की एक गिलास बात करूं तो उसमें ऐसे ही सेम आइडेंटिकल ऐसे ही आपको ओ ऑक्सीजन ग्रीन में दिख रहा है, ब्लू आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह के पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक ग्लास पानी का बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पानी केमिकल कंपाउंड है आपका। ओके, केमिकल एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। ओके, तो इसमें क्या होता है, केमिकल जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी आपका एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है और दोनों के एटम्स भी, तो आप क्या बोल सकते हो, एलिमेंट आपस में केमिकल कंपोजिशन करके या केमिकल रिएक्शन में आ करके भी क्या बनाते हैं, आपका कंपाउंड बनाते हैं। ओके, और a molecule consisting of atoms of only one element is therefore not a compound. A compound can be transformed into a different substance by a chemical reaction which may involve interaction with other substances. In this process, bond between atoms may be broken and or a new bond form. Okay? क्या समझे आप, जिसको मैं H2O का मॉलिक्यूल बोल रही थी, ठीक है, आपने कहा कि ये H2 है, इसमें भी तो H और H मिलकर के क्या बना रहा है, एक कुछ बना रहा है, लेकिन ये आपका कंपाउंड नहीं होगा। ये क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है H2 का, लेकिन कंपाउंड नहीं। ओके, कंपाउंड कब होगा, जब आपका अलग अलग एटम्स या अलग अलग एलिमेंट्स क्या होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, ठीक है। और जब कंपाउंड आपका बनता है तो कंपाउंड के बनने में पुराना कोई बॉन्ड टूटता है और नया कोई बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ गए, इतनी चीजें आपको पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये आपका एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। हीलियम में आपको एक ही एटम दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में आपको 2 एटम दिख रहे हैं, पर दोनों किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, सेम है, आइडेंटिकल है, एक जैसे।
ओके। तो कंपाउंड आपका क्या हो सकता है, वाटर आपका कंपाउंड है, और क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, ठीक है। जितनी भी चीजें अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बन रही हैं वो सारी क्या है आपकी कंपाउंड्स में आएंगी। ओके, तो होपफुली आपको तत्व और यौगिक में डिफरेंस पता चल गया होगा। एलिमेंट और कंपाउंड में तत्व यानी एलिमेंट आपका क्या है, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर के बन रहा है, एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है। वहीं यौगिक यानी कंपाउंड आपका क्या हो गया, जो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर के बन रहा है, या आप क्या बोलेंगे सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बन रहा है। और आप कह सकते हैं कि जब तत्व तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर H2O बोला, H2O बना रहे हैं। ओके, तो बच्चों आज यहाँ पर आपकी मैटर की क्लासिफिकेशन समाप्त होती है। होपफुली आपको फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, और ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।